तो ज्ञानवापी केस में आज से वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होगी और ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी शिवांगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत शुक्रिया अदिति। लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को वाराणसी की गलियों से दिखा रहे हैं कि आखिर आज यहाँ क्या होगा। देखिए, एक तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर, दूसरी ओर ज्ञानवापी मस्जिद, तीसरी ओर तमाम भक्त, तमाम श्रद्धालु, चौथी ओर कोर्ट क्या कहेगा, इस पर नजर बनी हुई है। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि आज वाराणसी कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी थी और जैसा कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले को ट्रांसफर कर दिया है। जिला जज अब इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे, जो पेंडिंग याचिकाएं थी उस पर सुनवाई करेंगे। जिला जज क्या करेंगे, इसको लेकर लगातार कोर्ट परिसर से हमारे सहयोगी विशाल पांडे तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, देखिए, मुस्लिम पक्ष ने याचिका एक डाली है और मुस्लिम पक्ष साफ तौर पर यह कह रहा है कि हिंदू पक्ष की ओर से जो अपील किया गया है उसको खारिज किया जाए। तो सबसे पहले आज सुनवाई जो है वो मुस्लिम पक्ष द्वारा जो याचिका डाली गई है उस पर होगी। 10 बजे सभी को निर्देश दिए गए हैं कि कोर्ट में वो मौजूद रहे। क्या होगा, लेकिन एक तस्वीर यहाँ पर आप देखिए, ये आप पूरा इलाका, ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। सुबह सवेरे, सोमवार का दिन है, आज बहुत भीड़ है और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आज यहाँ पर अलग तस्वीरें क्या दिख रही हैं। आप बताइए, सुबह से दुकानें आपने खोल ली हैं, आज यहाँ पर कैसा माहौल? माहौल तो ठीक है, जो मार्केट भी अच्छी चल रही है, बस यही दुआ है कि अच्छा चल रहा है। पिछले हफ्ते भर से आज क्या बदलाव है, क्योंकि सर्वे था, बहुत समय दुकान बंद भी रही। सर्वे की वजह से मार्केट एकदम डाउन हो गया था। अभी 2 दिन से संडे मंडे बहुत अच्छा जा रहा है। आप बताइए, आप भी इसी परिसर में? कोर्ट ने जिला जज को दे दिया आदेश, तब से यहाँ पब्लिक समझ गई कि नहीं, जो इनका आदेश होगा वही मान होगा। पब्लिक आने जाने लगी, भावना शांति भाव बना हुआ, देख लीजिए, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। हर आदमी खुश होकर जा रहा है, गुड लक होकर जा रहा है। आप इस तरफ आइए, क्या नाम है आपका? कान्हा पांडे। कान्हा पांडे। तो आप सबको यहाँ पर तिलक लगा रहे हैं? हाँ। और लोग ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा संख्या में यहाँ पर? हमने देखा श्लोक भी आप सुना रहे थे लोगों को। हाँ। क्या कोई श्लोक सुना सकते हैं हमें? हाँ। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आप ऐसे ही लोगों को यहाँ पर तिलक लगा रहे हैं। आज ज्यादा लोग आए हैं, ज्यादा भीड़ है? हाँ। कितने बजे से आ जाते हैं आप यहाँ पर? मैं पर अभी घर से देर हो गई है मेरे को। आपको देर हो गया है? मैं जल्दी नहीं आ पाई। देखिए, आपको सीधा ले चलते हैं, कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। डेट लगाएंगे। तो आपको सुनवाएंगे विशाल सिंह क्या कह रहे हैं, कोर्ट कमिश्नर। और देखिए, आज जो सुनवाई होगी वो भी बेहद अहम है। आपको हम जानकारी दे दें कि 4 अदालत में ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि हमने देखा कि 21 जुलाई को इसको लेकर सुनवाई हुई और इसी के साथ साथ वाराणसी जिला कोर्ट की अगर हम बात करें तो सभी याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद कोर्ट में 6 मामलों पर 6 जुलाई को सुनवाई हुई। सिविल कोर्ट जो कि सीनियर डिवीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी। तो 4 अदालत में ज्ञानवापी मामलों को लेकर क्या हुआ, लगातार हम आपको बताने की कोशिश करें। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि विशाल सिंह जो कि कोर्ट कमिश्नर है, 70 पन्नों की एक रिपोर्ट उन्होंने सौंपी जिसमें उन्होंने सब कुछ मेंशन किया है। ये पूरी तरह से लिखा गया कि उसमें त्रिशूल, डमरू जो भी है। विशाल सिंह ने, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो भी हमें दिखा, हमने दोनों पक्षों से बात की और दोनों पक्षों ने जो जो कहा है उस हिसाब से सहमति बनाते हुए कोर्ट में हमने ये रिपोर्ट पेश की है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि इस मामले पर राजनीति गर्मा गई है। ओवैसी, AIMIM के प्रमुख लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी ओर शहजाद पूनावाला भी क्या कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। सांसद शफीकुर रहमान बर्क और भी भड़काऊ भाषण और बयान देते हैं और वोट बैंक को भड़काने का और सांप्रदायिक तनाव फैलाने का कुत्सित प्रयास करते हैं, ये कहकर कि यदि ज्ञानवापी में फैसला आता है मस्जिद को सील करने का तो मुसलमान जाने कुर्बान कर देगा। आज जब कोर्ट के संज्ञान में ये पूरा मामला है, कोई ऐसा निष्कर्ष फैसला अभी तक आया नहीं है। कोर्ट पर भरोसा रखने के बदले बार बार क्यों इस प्रकार से भड़काने की राजनीति संविधान पापी इकोसिस्टम कर रहा है। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो,
वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसको। और जो अंग्रेजी में कहते कि वॉक द टॉक होना चाहिए। अभी लगातार ओवैसी बयानबाजी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो असंवैधानिक है। ओवैसी ने तो ये तक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले में दखल देना चाहिए। हालांकि राजनेता एक और, उनकी राजनीति एक और, पूरा मामला एक और अब सीधे आपको लिए चलते हैं कोर्ट, जहां पर मेरे सहयोगी विशाल पांडे हैं। विशाल, ये बताइए कि हम देख रहे हैं राजनेता अपनी अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोर्ट परिसर में क्या हलचल है, क्योंकि 10 बजे तक सबको वहां पर पहुंचने के लिए कहा गया है। देखिए शिवांगी, यहाँ पर कोर्ट परिसर की अगर हम बात करें तो सुबह 11 बजे तक ये क्लियर हो पाएगा कि जिला जज कितने बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर वकीलों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। हिंदू पक्ष के एक वकील मदन मोहन यादव इस वक्त कोर्ट परिसर में पहुँच चुके हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी मौजूद है। मदन मोहन जी, आज कोर्ट सबसे पहले क्या सुनेगा? आज ये माननीय न्यायाधीश महोदय के विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि बहुत से पूरक प्रार्थना पत्र इसमें डाले जा चुके हैं। यहाँ तक कि पूजा के अधिकार का भी विषय आ चुका है, 17 तारीख को ही आया। 16 को शिवलिंग का प्रकट होना शुभ मुहूर्त में, और उसके बाद 17 को तुरंत लोगों ने याचिका दाखिल की है। ये सारे विषय हैं आज पटल। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने भी याचिका दी है कि जो आप लोगों का मुकदमा है वो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। इस विषय पर माननीय न्यायाधीश किस विषय को पहले प्राथमिकता देते हैं, ये उनके विवेक का विषय है। आज सर्वे रिपोर्ट भी जिला जज के सामने पेश होगी? हाँ, वो तो ऑलरेडी है, सब कुछ इकट्ठा की हुई है, सबमिट है। स्वाभाविक है, उनके पटल पे है तो वो अध्ययन कर लिए होंगे, या जैसा उस पर विचार। कितने बजे तक सुनवाई आज इस मामले में जिला जज शुरू कर सकते हैं? क्या कुछ आप लोग को दिशा निर्देश मिला है कोर्ट की तरफ से अभी तक? नहीं, हम अधिवक्ता के रूप में हम तो सारे मित्र इकट्ठा हो रहे हैं। अभी चैम्बर में अपने जाके विमर्श भी करेंगे कि अगली रणनीति हमारी क्या हो, विपक्षी किन बातों को मुद्दा बनाएगा, इशू बनाएगा। तो इस संदर्भ में हम विशाल लौटेंगे आपके पास, लेकिन अब सीधे आपको लिए चलते हैं और सुनवाते हैं कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह क्या कह रहे हैं, जिन्होंने 70 पन्नों की ये पूरी रिपोर्ट तैयार की है। जी, माननीय जिला न्यायालय में आज ये फाइल ट्रांसफ़र होकर चली आएगी और माननीय जिला न्यायालय द्वारा, ये जिला जज द्वारा जो है इसकी सुनवाई आज की जाएगी। जो भी न्यायालय आदेश करेंगे वो मान्य होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न के मुकदमा ये चल रहा था, इसको ट्रांसफ़र करके जिला जज महोदय के यहाँ स्थानांतरित कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। अब आज 23 तारीख, चूँकि सिविल जज द्वारा पूर्व में ही इसकी तारीख नियत थी, आज ये ट्रांसफ़र होकर फाइल जिला जज महोदय के यहाँ आएगी और जिला जज महोदय इस पर विचार करेंगे। जो भी एप्लीकेशंस पड़े हैं और जो भी चीज़ें करनी होगी वादी प्रतिवादी पक्ष को, उस पर सुनवाई करेंगे। तो सुना आपने विशाल सिंह क्या कह रहे हैं। विशाल सिंह वही हैं जो लगातार सर्वे के दौरान अंदर मौजूद रहे और उन्होंने हमें ये बताया, जब जी मीडिया ने उनसे बातचीत किया, कि जब पूरे इलाके को हिंदू पक्ष कह रहा था कि वहाँ पर शिवलिंग है, जब विजू खाने के पूरे इलाके से पानी निकाला गया और तब मुस्लिम पक्ष ने ये दावा किया कि नहीं ये फव्वारा है, तो विशाल सिंह ने ये बताया कि जब मुस्लिम पक्ष को कहा गया कि आप इस फव्वारे को चलाकर दिखाएं तो मुस्लिम पक्ष असहमत रहा। हालांकि एक एक बात, एक एक डिटेल विशाल सिंह ने अपने रिपोर्ट में लिखी है। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं, सुनवाते हैं कि आईएमसी के चेयरमैन और हिंदू पक्ष इस पूरे मामले पर अब क्या कह रहा है। जेल भरो आंदोलन होगा अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई फैसला नहीं लिया, निर्णय नहीं लिया, देश के माहौल को, फिरकापरस्ती को कंट्रोल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, तो जेल भरो आंदोलन होगा। लोगों की संख्या मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये आंदोलन एक ज़िले में नहीं होगा, एक सूबे में नहीं होगा, ये देशव्यापी आंदोलन होगा और एक ही दिन में पूरे देश में। और सिर्फ मुसलमान सड़कों पर नहीं निकल के आएंगे, गिरफ्तारी देने के लिए नहीं आएंगे, उसमें भारी संख्या हमारे हिंदू समाज की भी होगी जो अपने देश के लोकतंत्र में यकीन रखते हैं और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। कहा गया है कि गौरी श्रृंगार मंदिर, श्री गणेश भगवान की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, महाकाल की मूर्ति, अन्य देवी देवताओं की मूर्ति उस मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद है।
जो फुल कहानी है कि हमारा जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो कभी चेंज हुआ ही नहीं। तो जितने लोग, जितने मुंह उतनी बातें और लगातार ये प्रतिक्रियाएं जी मीडिया पर हम आपको सुना रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं विशाल पांडे के पास। विशाल, तहखाने की उस दीवार को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है, वीडियो भी वायरल हुआ है और डिटेल रिपोर्ट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। इसको लेकर भी आपने तमाम लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ कहा जा रहा है? सर्वे को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? शिवांगी, देखिए, हिंदू पक्ष ने यह दावा किया 16 मई को कि उस स्थान पर वजू खाने के पास शिवलिंग उन्होंने देखा है, जिसके बाद उस इलाके को सील भी कर दिया गया और नंदी जी के पास से 83 फुट 3 इंच की दूरी पर यह शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष ने किया। लेकिन हिंदू पक्ष ने एक बात यह भी बताई कि इस शिवलिंग के चारों तरफ एक ऐसी दीवार है जिसकी वजह से वो नीचे तक नहीं जा पाए और वहां का सर्वे नहीं हो पाया। तहखाने की भी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें एक दीवार दिख रही है जो कि व्यास जी के तहखाने की दीवार है। उसी दीवार को तोड़ने की याचिका भी हिंदू पक्ष ने कोर्ट में लगाई है और हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि जो शिवलिंग ऊपर दिखाई दे रहा है, अगर हमें नीचे तक उसके लिए साक्ष्य इकट्ठा करने हैं तो इन दीवारों को हटाना पड़ेगा और सर्वे टीम को अंदर जाने की अनुमति देनी होगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है और अब देखना यह है कि कोर्ट को इस पर निर्णय लेना है कि क्या हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की जाएगी या फिर मुस्लिम पक्ष की याचिका स्वीकार की जाएगी। लेकिन शिवांगी, एक अपडेट ये दे देते हैं कि आज अधिकतर इस बात की संभावना है कि जिला जज सबसे पहले जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है कि क्या ये जो श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी का मुकदमा है, क्या ये 1991 के कानून का उल्लंघन है या फिर ये केस आगे चल सकता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र, एक याचिका यहाँ कोर्ट में लगा रखी है कि ये जो पूरा मुकदमा चल रहा है ये 1991 के कानून का उल्लंघन है। अब देखना यह है कि इस पर हिंदू पक्ष जब बहस करेगा वो क्या तर्क देता है और जिला जज इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ कहते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष की इस याचिका पर सबसे पहले सुनवाई आज जिला जज कर सकते हैं। समय सुबह 11 बजे के आसपास तय होगा कि कितने बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई जिला जज करेंगे आपके पास। लेकिन अब इस पूरे मामले पर शफीकुर रहमान और इसी के साथ साथ शहजाद पूनावाला क्या कहते हैं, सीधे आपको सुनाते हैं। नहीं, कोई मंदिर नहीं ढाया गया। हमेशा मस्जिद ना मंदिर ढाकर बनाई जाती है न उस पर नमाज हो सकती है। हमेशा अपनी जगह पर मस्जिदें बनी हैं, मंदिर ढाकर कोई मस्जिद नहीं बनाई गई। जब कोर्ट के संज्ञान में पूरा मामला है, कोई ऐसा निष्कर्ष फैसला अभी तक आया नहीं है। कोर्ट पर भरोसा रखने के बदले बार बार क्यों इस प्रकार से भड़काने की राजनीति संविधान पापी इकोसिस्टम कर रहा है। कभी असदुद्दीन ओवैसी, कभी कांग्रेस पार्टी, कभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके इशारे पर शफीकुर रहमान बर्क। और ये कोई पहली बार नहीं है कि बर्क साहब ने ऐसे बयान दिए हैं। साफ तौर पर आपने सुना कि कौन क्या कह रहा है इस मुद्दे पर और ज्ञानव्यापी मामले पर लगातार कोर्ट में क्या होगा, मंदिर में क्या हलचल है, मस्जिद के बाहर क्या हलचल है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.